नमस्कार। मैं डॉक्टर जी डी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कलरिया। आज आपको प्रबंध अंकेक्षक कार्यक्रम की अवस्थाएं, फेजेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम के संबंध में बताना चाहता हूँ। प्रबंध अंकेक्षण कार्यक्रम लागू करने की 3 अवस्थाएं हैं। पहला, प्रबंध अंकेक्षण करने से पूर्व की कार्यवाही। दूसरा, प्रबंध अंकेक्षण के दौरान की गई कार्यवाही। तीसरा, प्रबंध अंकेक्षण के बाद की कार्यवाही। पहला, प्रबंध अंकेक्षण करने के पूर्व की कार्यवाही। एक्टिविटीज बिफोर स्टार्टिंग मैनेजमेंट ऑडिट। पहला, कार्य क्षेत्र का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ द एरिया ऑफ ऑपरेशन। प्रबंध अंकेक्षक को प्रबंध अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अपने कार्य क्षेत्र का निर्धारण कर लेना चाहिए। प्रबंध अंकेक्षक को कार्यक्षेत्र का निर्धारण करते समय संस्था के उद्देश्यों एवं प्रबंध अंकेक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रबंध अंकेक्षण के निर्धारित कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया जाना जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के प्रबंध अंकेक्षण का कार्य परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। प्रबंध अंकेक्षक को सामान्यतः संस्था में होने वाली सभी प्रमुख प्रबंधकीय क्रियाओं की समीक्षा करनी होती है। दूसरा, उद्देश्यों की जानकारी। नॉलेज अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। प्रबंध अंकेक्षक को यह पता लगाना चाहिए कि नियुक्त प्रबंध अंकेक्षक का कार्य किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए करवा रहा है या सामान्य तौर पर प्रबंध की कुशलता बढ़ाने के लिए। अंकेक्षण के उद्देश्यों पर ही अंकेक्षक का कार्य निर्भर करेगा। तीसरा, संस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करना। नॉलेज अबाउट द कंसर्न। प्रबंध अंकेक्षक जिस संस्था का अंकेक्षण कर रहा है उस संस्था के बारे में उसे विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिससे अंकेक्षण कार्यक्रम आसानी से बनाया जा सके तथा अंकेक्षण प्रक्रिया भी सरल हो जाए। ए, व्यवसाय की प्रकृति। नेचर ऑफ बिजनेस। बी, व्यावसायिक नियमावलियों का ज्ञान। नॉलेज ऑफ बिजनेस मैनुअल। सी, प्रबंध व्यवस्था मैनेजमेंट सिस्टम। डी, व्यापारिक पुस्तकें बुक्स ऑफ बिजनेस। ई, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एफ, तकनीकी विशेषताओं का ज्ञान टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स। पांचवा, प्रबंध अंकेक्षक की अवधि निश्चित करना। डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। अंकेक्षण के दौरान कार्यवाही। पहला, प्रबंधकों से विचार विमर्श कंसल्टेशन विद मैनेजर्स। दूसरा, कार्यविधियों का अवलोकन ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्क प्रोसीजर्स। तीसरा, कर्मचारियों का से परिचय एवं उचित वातावरण का निर्माण इंट्रोडक्शन विद एम्प्लॉयज एंड क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चौथा, कार्यभार का निर्धारण डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क लोड। छठा, कार्यभार का सिद्धांत डिवीजन ऑफ वर्कलोड। सातवां, तथ्यों का संग्रहण कलेक्शन ऑफ डाटा। सातवां, आंतरिक कार्यवाही इंटरनल एक्शन। आठवां, तथ्यों का स्पष्टीकरण एनालिसिस ऑफ डाटा। तीसरा, प्रबंध अंकेक्षण के बाद की कार्यवाही एक्टिविटीज आफ्टर द मैनेजमेंट ऑडिट। पहला, प्रतिवेदन तैयार करना प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। दूसरा, प्रबंधकों से विचार विमर्श करना कंसल्टेशन विद मैनेजर्स। तीसरा, उच्च प्रबंधकों से संपर्क कंसल्टेशन विद हायर मैनेजमेंट। चौथा, प्रतिवेदन की पुनः समीक्षा करना री एग्जामिनेशन ऑफ रिपोर्ट। पांचवा, प्रतिवेदन को प्रस्तुत करना प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। सातवां, प्रतिवेदन की प्रतिक्रिया का अध्ययन करना स्टडी ऑफ रिएक्शन ऑन द रिपोर्ट। प्रबंध अंकेक्षण कार्यक्रम मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम। पहला, कार्यक्षेत्र का निर्धारण। दूसरा, प्रबंधकों को विचार विमर्श डिस्कशन विद मैनेजर्स। पहला, लागत। दूसरा, स्वभाव कार्यक्षेत्र एवं परिणाम। तीसरा, कर्मचारियों का सहयोग। चौथा, अंकेक्षण कार्य का स्थान। पांचवा, कार्य अवधि। तीसरा, तकनीकी विशेषताओं की जानकारी नॉलेज ऑफ द इंटरनल फीचर्स। योजनाओं का उद्देश्य। दूसरा, संगठन। तीसरा, नीतियों तथा व्यवहार। चौथा, नियमों का पालन। चौथा, पांचवा, तंत्र तथा प्रविधियां। छठा, प्रक्रियाएं। आठवां, कर्मचारी। नौवां, विन्यास और भौतिक उपकरण। अंकेक्षण कर्मचारी ऑडिट पर्सोनल्स। पहला, स्थायी प्रतिभा एक प्रशासनिक स्टाफ टोली। दूसरा, विशिष्ट समिति। तीसरा, एक व्यक्ति। पांचवा, प्रबंध अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना कंस्ट्रक्शन ऑफ
मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम। पहला, अंकेक्षक तथा प्रबंधकों के मध्य जो समझौता हुआ है उसका स्वरूप लिखित में आ जाएगा। दूसरा, अंकेक्षक प्रबंधकों में विश्वास जागृत होगा क्योंकि योजना इस बात का गवाह होती है कि कार्य व्यवस्थित ढंग से किया जाएगा। तीसरा, अंकेक्षण कार्यक्रम में माध्यम से अंकेक्षण टोली के कर्मचारियों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। चौथा, अंकेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से अंकेक्षक तथा प्रबंधक दोनों ही अंकेक्षण कार्य में प्रगति पर निगरानी रख सकेंगे। छठा, प्रबंध अंकेक्षण कार्य का प्रारंभ, स्टार्टिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। पहला, प्रबंध की प्रतिभाओं की समीक्षा, रिव्यू ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा, प्रबंध के कार्यों की समीक्षा, रिव्यू ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सातवां, प्रबंध अंकेक्षण का रिपोर्ट, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। पहला, बिंदुओं का निर्धारण। दूसरा, बिंदुओं पर विचार विमर्श। तीसरा, रिपोर्ट लेखन। चौथा, रिपोर्ट प्रस्तुत करना। धन्यवाद।